स्पिरिट का जो चोटी पकड़ने का सिंपल सा सिद्धांत है, बुरी आत्माएं वीक पर्सनैलिटी चुनती है। क्योंकि पहला तो अपन ने बात यही की थी कि उसका दुनिया पे से पहले भरोसा हट जाता है, फिर धीरे धीरे दुनिया का उस पे से भी भरोसा उठ जाता है, और धीरे धीरे एक दिन उसको खुद के ऊपर से भी भरोसा उठ गया। तो एकदम परफेक्ट बुरी आत्मा के लिए ग्राहक है वो। कि हम यदि कोई भूत का एक्सपीरियंस बता रहे हैं तो एक्सपीरियंस बता रहे हैं, हम कोई चाय की थड़ी पे नहीं बैठे। जो इन चीज़ों से जूझते हैं उनके प्रति हमारी रिस्पेक्ट है कि उन्होंने उससे निकले कैसे। जो आत्माएं तड़प रही है मुक्त होने के लिए, उनको मुक्त कराने वाले लोग भी हैं इस धरती पे, कि उनका वो पाठ पूजन करवा दे, कुछ श्लोक मंत्र कर दें कि वो तो इंटरेक्ट करती हैं। मैंने जिनके अंदर भूत आया कि नहीं आया उनको देखा है, बहुत बुरी स्थितियाँ होती है, बांध के रखा जाता है। जैसे आज कोई इस तरह का अपने पास कहीं केस दिखे तो मुझे पता है कि आपको कॉल करूंगा तो उनकी हेल्प करने वाले लोगों को आप अरेंज कर दोगे। मेरे को तो हर समय ये लगता है कि मैं बहुत ट्राई करता हूँ मैं अच्छी आत्माओं के बीच में रहूँ, पर कुदरत ने ऐसा कर रखा है कि 2 अच्छी आत्मा मिलेगी और 10 बुरी आत्माओं के साथ रहना तो पड़ेगा। पर उन आत्माओं को भी मैं ये नहीं कह सकता कि तुम बुरी हो। अब एक बार इमेजिन करके देखो। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। अगर आपके साथ भी कुछ पैरानॉर्मल हुआ है या आपके परिवार में कुछ हुआ है तो अपनी स्टोरीज आप हमें कमेंट में टैग कर सकते हैं या फिर हमारे इस दिए गए ईमेल आईडी पे आप भेज सकते हैं। और अगर आप चैनल पे एज ए गेस्ट आना चाहते हैं तो इसी ईमेल आईडी पे आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। तो अरविंद भाई, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आपने समय निकाला। स्टोरी टेलिंग का हमारा एक पॉडकास्ट पहले हुआ था और दूसरा हम आज बैठे हैं। कहानी कहने का माध्यम बेसिकली लोगों को अभी भी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि हमने जिस तरह से भूतों की कहानियाँ बताई थी, कुछ कहानियाँ थी, कुछ मिश्रित रेस्पॉन्सेस थे लोगों के, अडाप्टेशन बेसिकली, है ना। तो एक हमारे व्यूअर का कमेंट ऐसा भी आया था कि भी ऐसा थोड़ी होता है कि भूत की कोई चोटी कोई पकड़ थोड़ी सकता है, लेकिन आई थिंक वो उसके मर्म में नहीं जा पाए कहानी के। असल में क्या है कि आप भूत पकड़ सकते हो। स्टोरी टेलिंग एक पैटर्न है कि जैसे कि मैं कहूँ कि बारिश से लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं, लोगों के लिए किच भी हो सकती है, लोगों के लिए परेशानी भी हो सकती है, पर कुछ लोग बारिश को महसूस करना जानते हैं, वो उसे महसूस करते हैं, फील करते हैं। और उसका ग्रेट एग्जाम्पल है कि छोटे बच्चे जैसे पानी इकट्ठा होता है छपा छप छपा, वो उसको महसूस कर पाते हैं। अब उस महसूस होने वाली चीज़ को आप बयां कैसे करो, उस बयां करने के तरीके को स्टोरी टेलिंग कहते हैं। वो सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं और हर स्टोरी के अंदर रोबोटिक तरीके से नहीं कही जाती, उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव, थ्रिल, ठहराव, फास्ट फिर ठहराव, कैरेक्टर स्टेबल करना पड़ता है। तो आप यदि वो चोटी पकड़ने वाले उसमें आप कैरेक्टर स्टेबल्स कर रहे हो, और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऐसे किस्से कहानियाँ हैं कि रातों रात घर बन गए, किसी को पता भी नहीं चला, किसी ने मजदूरी भी नहीं की, तो उसमें किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई चीज़ आई होगी ना। अभी तक लोग पिरामिड कैसे बने तो बोलते हैं कि एलियंस आके बना के गए। हाँ, अभी तक वो बातें हैं। लेकिन अभी कोई थ्योरी वो भी आई थी कि भी पानी से बने, पानी से ट्रांसपोर्ट किया है, वाटर स्ट्रीम्स मिली है, ऐसा कहते हैं। असल में एक तो सिंपल सी बात है कि हम राजस्थान के हैं, हमारा ओरल ट्रेडिशन रहा है, कुछ भी कहानियाँ लिखित नहीं है, इसके मुंह से उसके मुंह पे, उसके मुंह से उसके मुंह पे, और उसमें हर तरफ से कुछ ना कुछ ऐड ऑन होता रहता है। इवन हिस्ट्री भी ऐसे ही लिखी जाती है। और पर्सपेक्टिव है, आपका नज़रिया है कि आप कहानी को कैसे देख रहे हो। हर व्यक्ति अपने अपने नज़रिए से किसी बात को देखता है, सुनता है और उस पर रिएक्ट करता है। जैसे इनको लगा कि ये कहानी झूठी है तो उनको लगा तो ये बात एकदम सच्ची है। करेक्ट। मुझे लगा कि बात एकदम सच्ची है तो एकदम बात सच्ची है। आप और मैं भी ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, हम जो भी बोल रहे हैं अब वो हमारा नहीं रहेगा, वो ऑडियंस का हो जाएगा। तो उनको जो भी लग रहा है वो एकदम सच्ची बात है। हम जो कह रहे हैं उनको झूठ लग रहा है तो झूठ है। हम उनको लग रहा है कि कनेक्टिंग है तो कनेक्टिंग है, उनको लग रहा है कि बोरिंग है तो बोरिंग है, इंटरेस्टिंग है तो इंटरेस्टिंग है।
तो हमारे लिए तो सारे ओपिनियन उनके सब वेलकम है कि अब वो हमारी बात को जैसे भी इंटरप्रेट कर रहे हैं वो वैसी ही है जैसा वो कर रहे हैं, हम Correct. उसको करेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये जैसे ही रिलीज होगा ये हमारा प्रोडक्ट नहीं रहा, ये ऑडियंस का प्रोडक्ट है। वो उसको प्यार भी दे सकती है, उससे इनकार भी कर सकती है। बस इतनी ज़रूर बात है कि हम जो भी बात कर रहे हैं ऑनेस्टी से करने की ट्राई कर रहे हैं। ऑनेस्टी से ही कर रहे हैं, ट्राई के मतलब ही हाँ, नहीं है। मतलब ऑनेस्टी मतलब कि जो भी पैटर्न मेरे को स्टोरी टेलिंग का आता है, चाहे मैं एनिमेशन के थ्रू कहूँ चाहे बातों के थ्रू करूँ, तो जो मैं फील करता हूँ वो ही कहने की करता हूँ। पर कई बार आपके पास वो करेक्ट वर्ड्स नहीं होते कि उस फीलिंग को वहाँ तक पहुँचा दो जो आपने फील किया है, तो उसमें उतार चढ़ाव होता ही रहता है। तो उनका मेरे को तो कमेंट अच्छा लगा कि हम शायद उतना बेहतर तरीके से कह ना पाए हो सकता है। नहीं, हमारे तो इनफैक्ट कुछ पॉडकास्ट में ये भी कमेंट आए थे कि भी आई एम नो मोर ऑन दिस अर्थ, आई डाइड ऑन द अहमदाबाद प्लेन क्रैश, आई वांट टू टेल पीपल हाउ द प्लेन क्रैश हैपेंड एंड आई वांट टू कन्वे द मासेस। तो मैंने रिटर्न में यही लिखा, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन द पॉडकास्ट। यही एक सबसे बड़ी चूक है कि स्टोरी टेलिंग एक पैटर्न है जो भी इस तरह का आपको मैसेज दे रहा है उसको डेथ, जिन लोगों के नुकसान हुए उसके अंदर एम्पैथी भी नहीं है। कितने ह्यूमंस, कितने परिवार डिस्टर्ब्ड हो गए हैं। एक लड़की जो अपने ससुराल जा रही थी, विदेश जा रही थी, उसकी डेथ। एक पिता अपने बच्चों के साथ, एक बच्चे अपने पिता की राख डालने के लिए आ रहे थे, वो वापस नहीं जा पाए। तो इस तरह के मैसेजेस लिखना, आपके अंदर एम्पैथी जिस दिन ख़त्म हो गई ना, तो ना तो आप अच्छे व्यूअर बचोगे, ना अच्छे कोई क्रिएटर बन सकते हो। कि आपको एम्पैथाइज तो करो, उनके पेन को फील करो। हाँ, सिंपैथी नहीं दे सकते वो एक अलग बात है, एम्पैथाइज तो करो। एग्जैक्टली। और इनफैक्ट वैसे जो भयावह इंसिडेंसेस है उनको एग्जांपल देके तो कम से कम हाँ, मजाक नहीं करना चाहिए। मजाक मतलब वही है, यही स्टोरी कि भाई आप किसी के प्रति एम्पैथाइज नहीं कर पा रहे तो एक दिन लोग भी आपके प्रति एम्पैथाइज नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम कैसी दुनिया में रहेंगे कि किसी के गिरने पे हम हंस रहे हैं, किसी के गिरने पे उसके घुटने पे लगी होगी तो अपने मुंह से आवाज़ तो निकलनी चाहिए, लगी होगी, इतना फील ही नहीं हो रहा। तो फिर हम तो मतलब वो वाली दुनिया ही हो गई कि आज टीए की बैठक है, फेसबुक पे 25 लाइक है, 50 थम्सअप है। अब समझो इसको कि वो गुड जेस्चर में कि पता ही नहीं ना, बैड तो जेस्चर लाइक सब तो चीज में लाइक करते हैं। जो भी इस तरह के कमेंट कर रहे हैं तो उनको मेरी एडवाइस है कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है पर गलत जगह और गलत टाइमिंग पे कर रहे हो। उन पूरे परिवारों के बारे में सोचो तो सही और आओ ब्रॉडकास्ट पे। हमको लगता है कि आप अच्छे स्टोरी टेलर हो। ट्रू। मैं तो इनफैक्ट अभी लास्ट जो पॉडकास्ट रिलीज हुआ उसमें भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि अगर आपके साथ भी ऐसे कोई इंसिडेंट्स है, और अभी ऑन द स्क्रीन भी बोल रहा हूँ कि अपने परिवार में आपको भी कभी ऐसा पैरानॉर्मल लगा है तो कभी मतलब यू कैन शेयर द स्टोरी ऑल्सो ऑन द प्रोवाइडेड नंबर्स एंड ईमेल आईडी, और आप आ भी सकते हैं। और मोस्ट वेलकम इफ़ यू वांट टू कम टू पॉडकास्ट। एक इसमें सिंपल से हम जहाँ जिस दुनिया में रह रहे हैं सीधा साधा कहा गया कि शरीर तो नश्वर है, ख़त्म हो जाएगा, पर आत्मा अजर अमर है। वो जो आत्मा अजर अमर है वो गुड भी हो सकती है और बैड भी हो सकती है। वो आप उस आत्मा को कैसे डिज़ाइन करते हो अपने इस नश्वर शरीर में, और तभी आपको इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटियों से सामना होता है। तो आपका सामना नहीं हो रहा, आपकी स्पिरिट के साथ दूसरी स्पिरिट का सामना हो रहा है। अभी भी तो बेसिकली हम है ही ना, स्पिरिट्स ही तो है। क्यों स्पिरिट्स को खाना नहीं चाहिए, स्पिरिट को कुछ भी नहीं चाहिए, उसे एक हेल्दी शरीर चाहिए, हेल्दी सोच चाहिए, और उसे एक हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें एम्पैथी भी हो दूसरों के प्रति, और मुक्ति चाहिए। वो फंस गए ना उस जगह पे, बेसिकली मुक्ति चाहिए उनको। एक इसमें एक मुझे नहीं पता आज ब्रॉडकास्ट किस दिशा में जा रहा है, पर इसमें एक कहानी थी ब्रह्म राक्षस की, फिल्म भी बनी है उसके ऊपर। एक बच्चा है जिसे गुरु की तलाश है,
और वो भटक रहा है कि उसे गुरुजी चाहिए। पुराने समय की बात है, अभी तो गुरु तो मिल जाते हैं पर वो गुरुजी नहीं होते। तो वो गुरु की तलाश में इस गांव से उस गांव, उस गांव से इस गांव घूमता जा रहा है। एक ऐसे गांव पहुंचता है जहाँ एक हवेली के अंदर भूत है और लोग उसकी कई तरह की कहानियां बना के बैठे हुए हैं। वो वहाँ पे उस गांव पहुंच जाता है तो लोगों से पूछता है कि मेरे को गुरुजी की तलाश है, आप बता सकते हो। तो वो जिस हवेली के अंदर वो भूत रहता है, सब जने कहते हैं वहीं गुरुजी है। अच्छा। वहीं रहते हैं वो गुरुजी। तो क्योंकि वो एक ऑनेस्ट बच्चा है तो उनकी बात वहीं होंगे फिर गुरुजी। तो वहाँ जाता है तो एकदम खंडर टूटा हुआ है, 4-5 फ्लोर का घर है, सीढ़ियाँ आधी टूटी हुई या आधी है। तो जैसे तैसे वो 3 फ्लोर पर चढ़ के पहुंचा तो वहाँ एक आदमी बड़ी बड़े बाल किए हुए मेडिटेशन कर रहा है। अब मेडिटेट करते हुए आदमी को तो कोई डिस्टर्ब कर नहीं सकता, वो वेट कर रहा है। 4 घंटे बीत गए। 5वें घंटे में उस आदमी ने आंखें खोली, एकदम लाल सुर्ख आंखें, और फिर वापस से बंद कर ली। फिर 1 घंटे बाद खोल ली। तो कि तुम अभी तक गए नहीं? कि नहीं, मैं तो आपको अपना गुरु बनाने आया हूँ। अच्छा। कि तुम्हें डर नहीं लग रहा? कि डर किस बात का, आप तो गुरुजी बन जाओ बस मेरे। तो उसने बोला कि इसमें 3 शर्त है। ये हमेशा मेरे को ये कहानी में वो वाला पैटर्न अच्छा लगता है कि हर चीज़ में 3 शर्त होती है। भगवान भी नीचे आएंगे तो आपको वरदान देंगे, वो 3 शर्तें हैं। शर्त वाला खेल है उसके अंदर। वो कहे कि तूने एक बार भी ये पूछ लिया। 3 शर्त है, 3 वरदान भी है कि वरदान नहीं कोई है इसमें। भाई चेला बनने की 3 शर्तें हैं कि कभी भी तू ये नहीं पूछेगा कि ये काम मुझसे क्यों करवा रहे हो। ओके। कभी भी इसकी रीजनिंग नहीं पूछेगा, और कब मेरा कोर्स खत्म होगा इसके बारे में भी नहीं पूछेगा। और जिस दिन पूछ लिया उस दिन तू जा तो नहीं पाएगा, ये तो तय है। पर तू देख ही रहा है किस आदमी के सामने। तो उसने कहा मैं तो आपको गुरुजी मान लिया और सब शर्तें मंजूर है, मुझे तो ज्ञान से मतलब है। अब सालों बीतते चले गए और एक दिन गुरुजी ने बोला कि आज मैं तेरे साथ भोजन करना चाहता हूँ। तो भोजन लगा। और जैसे ही उन्होंने गुरुजी ने बोला कि यार घी तो मैं लाना ही भूल गया, तो कहता मैं लेके आता हूँ। कि नहीं तू रुक जा, घी है नीचे के 4थे फ्लोर के कोई रसोई में। गुरुजी का हाथ लंबा होना चालू होता है और चेले की आंखें फटना चालू होती है। वो लंबा होते 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 रसोई तक पहुंचता है और वहाँ से वो घी का डब्बा उठाते हैं, वापस से हाथ अपने सही शेप में आ जाता है और उसमें से थोड़ा सा घी डालते हैं। पर शर्त अभी भी है कि किसी भी चीज़ का सवाल नहीं पूछेगा। अब सवाल छोड़ो उस आदमी की हालत कि ये क्या चीज़ के साथ था मैं इतने टाइम तक, और आज ये भोजन और कर रहे हैं। घी आज तक भोजन के लिए पूछा नहीं, और भोजन में लास्ट आइटम शायद मैं भी हो सकता हूँ। सही है। चावल के साथ सिर्फ घी ही है। तो उसके अंदर अजीबोगरीब सवाल चल रहे हैं। वो मुस्कुरा रहा है और उसके तीखे तीखे दांत में निकल चुके हैं। हाथ तो ठीक हो गया पर वो कहते हैं कि तेरे अंदर बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, मुझे पता है, पर मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। ओके। और धीरे धीरे वैनिस हो रहे हैं कि मेरे को एक श्राप मिला हुआ था कि मेरे को जो भी आता था मैंने तेरे को सब कुछ सिखा दिया है। और मेरे को श्राप मिला हुआ था मैं जब तक मुक्त नहीं हो सकता, जब जो भी मेरे को आता है मैं किसी को सिखाऊं नहीं। ओके। पर हर किसी को सिखाया नहीं जा सकता, तो सामने रिसीविंग हैंड भी होना चाहिए, तभी तो आप वो सब सिखाओगे उसको। और आज तू सब सीख गया है और मैं मुक्त हो रहा हूँ। धीरे धीरे वो वैनिस हो रहे हैं। पर जाते जाते वो एक बात बोल जाते कि तू भी तब मुक्त होगा जो तेरे को आता है किसी को सिखा के जाएगा तभी। तब तक तू मुक्त नहीं हो सकता, इसी धरती पे रहना पड़ेगा। मैं तो 500 साल बाद मुक्त हुआ हूँ। और वो गायब। अब यही प्रॉब्लम आती है कि आपको जो आता है वो आप सिखाना चाहते हो, पर सामने रिसीविंग हैंड नहीं है। तो आप जबरदस्त किसी को सिखाओगे तो आप उस सामने वाले के लिए वो बकवास है। किसी को आप अपने भूत का एक्सपीरियंस या स्पिरिट का एक्सपीरियंस बताओगे तो वो आपने फील किया, पर सामने वाला के लिए तो हर चीज़ें कोरी कहानी है। और बिना कहानी किस्सों के जीवन चलता कैसे है?
हर चाय की थैली पे कुछ ना कुछ कहानी और किस्सा चल रहा है, हर बस के अंदर कुछ किस्सा चल रहा है, किसी को मुफलिसी में मज़ा आ रहा है और किसी को पैसे में भी मज़ा नहीं आ रहा, वो फरारी बेच के पता नहीं क्यों मॉन्क बनना चाह रहा है। तो यहाँ बैठ के ये तो कह ही नहीं सकते जो हम कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, हम सिर्फ अपना इंटरप्रिटेशंस बता रहे हैं और उस एक्सपीरियंस को जैसे भी हमने जिया उसको शब्द दे रहे हैं। रोशोमोन एक अकीरा कुरोसावा करके डायरेक्टर है, उसने कहा ट्रुथ नामक दुनिया में कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, सबके अपने अपने सच हैं और सबके अपने अपने झूठ हैं, तो झूठ और सच एग्जिस्ट ही नहीं करता। पर हाँ कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, जैसे सूरज का उगना, सूरज का डूबना, पृथ्वी का घूमना, और बाकी ह्यूमंस एक दूसरे के बारे में जो भी बता रहे हैं वो सब कहानी है, वो सच्ची झूठी नहीं है, वो उनका नजरिया है उस चीज़ को देखने का। जिस चीज़ के लिए आज ये पॉडकास्ट कर रहे हैं हम उस अलग वे में है ये। तो उसमें वो जो रोशोमोन अकीरा कुरोसावा का ये मानना था, तो उसने उसको साबित करने के लिए एक फिल्म बनाई थी रोशोमोन करके, और वो ट्रुथ को ही चेक करती है। 3 कैरेक्टर की कहानी है और तीनों अपने अपने वर्जन सुनाते हैं, और अब आप एज ए ऑडियंस आपके ऊपर है कि किसकी बात सच मानो, क्योंकि तीनों अपनी बात बहुत सच्चाई से रखते हैं और तीनों डिफरेंट बात रखते हैं एक ही सिचुएशन की। पर इस बात को वैसे समझा जाए तो कि मान लो एक बग्गी जा रही है और डकैतों ने हमला किया, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। अब वो जो बच गए थे लोग डकैतों के हमले के बाद, वो एक जगह हैं, पुलिस स्टेशन बैठे हैं, एक एक करके सबको बुलाया जाता है, सब जने अपने अपने तरीके की कहानी। एक बताता है कि मैं जैसे ही हमला हुआ मैंने तो दूर से ही देख लिया था, तो मैंने तो पहले ही बोरी बिस्तर उठा के चलती बग्गी में से ही कूद गया था, और साथ में एक बच्चे की जान भी बचाई थी, पर मैं उसको बचा नहीं पाया क्योंकि एक डकैत ने मेरे पे हमला किया तो वो बच्चा उठा के ले गया। अब दूसरे व्यक्ति ने कहानी बताई कि हम 15 लोग थे, उसने बताया 12, दूसरे ने बताया हम 15 थे, तो पूछते कोई बच्चा भी, तक बच्चा जैसी कोई चीज़ नहीं थी। चेंज। और कोई पहले कूद के भाग नहीं, कोई कूद के नहीं भागा। एक जना था जिसने हाथा जोड़ी कर दी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे छोड़ दो। वो जो अब मेरे से पहले आया था इस वजह से उसको छोड़ दिया था। ऐसे करके सब व्यक्तियों ने अपने अपने इंटरप्रिटेशन से अपने अपने स्वाद अनुसार नमक मिला मिला के कहानियां सुनाई, और किसी भी की कहानी किसी से मैच नहीं कर रही। फिर फाइनली फिल्म मेकर ने दिखाया कि असल में हुआ क्या था। अब उसने वही दिखाया जो हुआ था। अब वो फिल्म देख के बाहर गए तो उन्होंने बताया कि आप बताओ। अब फिल्म देखने वालों ने कहानी, हर देखने वाले ने उस कहानी को अलग अलग तरह से इंटरप्रेट किया। एग्जैक्टली। और कहे कि हमको ये बात ऐसे समझ आई, यही सच है। और जो इंटरव्यू लगा यही सच है। पर ऐसे 15 इंटरव्यूज हुए जो सब ने अलग बात कही, और इंटरव्यू वाले ने कहा हाँ एकदम सही पकड़ा आपने फिल्म को। जो अभी स्टार्ट करते टाइम बात हो गई कि हम तो ये ब्रॉडकास्ट करके निकल जाएंगे, ये अब हमारा रहा नहीं, ऑडियंस का है। अब उनको एंटरटेनिंग लगता है, अच्छा लगता है, तो ठीक है, हमने कुछ ठीक एफर्ट किया कि लोग उससे कनेक्ट हो पाए या हमारे एक्सपीरियंस उनसे मैच खाते हैं। ज़्यादातर आप ये देखोगे ना कि भूत ऐसे करते हैं। स्पिरिट है, अच्छी स्पिरिट्स भी है, कि दुनिया में एक ऐसा बोला जाता है कि जितने महान लोग हैं ऊपर से एंजल्स जो अच्छी आत्माएं थी उनके शरीर में आके घुसी। बुरी आत्माएं घुसती है तो अच्छी और उन्होंने अपने सदी का सबसे ग्रेट काम किया। तभी तो वैन गॉग वापस नहीं बनता, पिकासो वापस कहाँ बन रहा है। वो एक टाइम था, और ऐसा आर्किटेक्ट कोई डिज़ाइन कर दे उस समय जब मशीनरीज नहीं थी, तो कोई ना कोई तो स्पिरिट्स ही थी, गुड स्पिरिट्स थी जो एक ह्यूमन शरीर में रही, और उसने, जिसे हम गॉड बोलते हैं या गुड स्पिरिट बोल, तो उसने इस दुनिया को बेहतर बनाने का ट्राई किया। अब शायद उन गुड स्पिरिट ने होप खो दी है कि ये ह्यूमंस एक दूसरे का ही सर काटेंगे, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, जबकि सच और झूठ कुछ होता नहीं। आपके पास एक सिचुएशन आती है, आप उस पर रिएक्ट करते हो, और सही रिएक्ट नहीं करते तो मन में रिएक्ट करते रहते हो। मैं उस वक्त ये भी कह सकता था, मैं उस वक्त ये भी कह सकता था, वो तो मैंने इसकी वजह से नहीं कहा, उसकी वजह से नहीं कहा। और एक जो अभी अपन बात कर रहे थे, स्पिरिट का जो चोटी पकड़ने का सिंपल सा सिद्धांत है
बुरी आत्माएं वीक पर्सनैलिटी चुनती है, क्योंकि पहला तो अपन ने बात यही की थी कि उसका दुनिया पे से पहले भरोसा हट जाता है, फिर धीरे धीरे दुनिया का उस पे से भी भरोसा उठ जाता है, और धीरे धीरे एक दिन उसको खुद के ऊपर से भी भरोसा उठ गया, तो एकदम परफेक्ट बुरी आत्मा के लिए ग्राहक है वो रेजिस्ट ही नहीं करेगा, आ जाओ आ जाओ। और उसके अंदर जो एंगर भरा हुआ है ना, उसको वो ट्रिगर करेगी बुरी आत्मा, कि जो भरोसा नहीं कर रहे उन सबको खाना चाहेगा, वो खुद के ऊपर भरोसा नहीं तो खुद को पीटना चाहेगा, और जो उस पर भरोसा नहीं कर रहे उनसे रिवेंज लेना चाहेगा, और वो स्पिरिट उसको ट्रिगर आउट कराएगी। तो यही है कि आप इनवाइट कर रहे हो बुरी आत्माओं को, क्योंकि एक राजस्थानी की बहुत मशहूर कविता है जो मुझे बहुत अब जाके समझ आने लगी है, मेरे फादर की है, वो 4 लाइनें ही थी उसकी, कि थारी छाती माथे बैठो है पीणो सांप। पीणो सांप मतलब जहरीला सांप, उसे आत्मा ही मान लो या भूत मान लो। थारी छाती माथे बैठो है पीणो सांप, पीवे भाषा भरोसो और सांस, पूछ रो वो फटकारो मार जी दिन पलट जावे लो, बी दिन थाने देश और आज़ादी रो अर्थ समझ में आवेला। सिंपल सा है कि आपकी छाती के ऊपर एक भूत बैठा है, स्नेक बैठा है, वो पहले आपकी भाषा पी जाएगा, आपकी भाषा खत्म, आप खत्म, फिर वो आपका भरोसा भी पी जाएगा, फिर वो आपकी सांस पिएगा, और तब तक इतना लेट हो जाएगा कि फिर तुम्हें आज़ादी का अर्थ समझ में आएगा, तब तक बहुत लेट हो जाएगा। बहुत लेट हो जाएगी। बहुत गहरी गहरी बात है। हाँ, कि हमारी जैसे देख ही रहे हमारी भाषा जा रही है, धीरे धीरे हमारा भरोसा जा रहा है, अब बची हुई सांसें हैं वो तो कोई भी आके पी जाएगा। तो आपको इन तीनों चारों चीज़ों को, कि हम यदि कोई भूत का एक्सपीरियंस बता रहे हैं तो एक्सपीरियंस बता रहे हैं, हम कोई चाय की थड़ी पे नहीं बैठे। जो इन चीज़ों से जूझते हैं उनके प्रति हमारी रिस्पेक्ट है कि उन्होंने उससे निकले कैसे। पॉइंट सारे पॉडकास्ट वो हमारे लिए ह्यूमर पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो आत्माएं तड़प रही है मुक्त होने के लिए, उनको मुक्त कराने वाले लोग भी हैं इस धरती पे, कि उनका वो पाठ पूजन करवा दे, कुछ ऐसी श्लोक मंत्र कर दें कि वो तो इंटरेक्ट करती हो। और जो उनसे पीड़ित हैं उनको आप मेंटल कह रहे हो या कुछ कह रहे हो, वो एक्सपीरियंस से निकलना, जो डेथ बेड से भी उठ के जो लोग आए कि उस सेकंडों में वो कहाँ थे और किधर थे, और यदि वो बता रहे हैं तो आपको लग रहा है कि वो कुछ खुद का मन गढ़ंत कर रहा है, जो मन में आया वो बोल रहा है, बोलते हैं, बहुत बहुत ऐसा होता है। एक वो किस्सा भी था ना, एक आदमी के अंदर आ गया था। हाँ, एक मेरे दोस्त का एक दोस्त था, वो बहुत अजीब था। दो तीन किस्से हैं, 2 किस्से हैं कि उसके अंदर, और वो मतलब हमेशा एक्टिव नहीं रहता, जैसे होता है ना बुखार हमेशा नहीं रहता। हाँ, आया गया तो उसको कुछ 5 से 4 मिनट ऐसा होता था कि उसके अंदर कुछ होता और वो खुद को पीटता। अच्छा। और वो खुद को ही गालियां देता कि क्यों वो हरामखोर है। हाँ। और मतलब गालियों में बताता था कि उसने अपने पिताजी को कैसे चूना लगाया, और गाली के अंदर उसने अपने दोस्तों को। अच्छा, वो जो उसने गलत काम किए वो अपने को मार मार के, वो गलत काम उसने किए ही नहीं। अच्छा। उसको ऐसा अज़म होता था कि उसने अपने दोस्त को चीट किया, जबकि उसने दोस्त को कभी चीट ही नहीं किया। तो माइट भी हो सकता है कोई वो स्पिरिट का ही काम हो। हाँ, नहीं किया नहीं है रियल लाइफ में, पर उसको अज़म हो रहा है कि मैंने ही उसके साथ कुछ बुरा हुआ था, तो मैंने कुछ बुरा सोचा होगा उसके बारे में, तभी उसके बारे में बुरा हुआ है। और उसको एक्सेप्ट करता था वहाँ पे लोगों के बीच में। लोग तो उसको दिखते होंगे कि नहीं दिखते, पर ये 5-1 मिनट में वापस से शांत हो जाता था। पर मेरे लिए उतना डरावना भी था, और कि जैसे झूठ और सच हम बोल रहे हैं, उसका ऑनेस्ट होना। यदि वो इन फ्यूचर किसी के बारे में बुरा सोच रहा है, वो अभी बता रहा है पहले कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। हाँ। इसमें मेरे को एक जुड़ा हुआ किस्सा याद आता है कि मैंने एक जो फ्लिप हुआ आदमी देखा था, वो फौजी की तरह चलता था, लेफ्ट राइट। 2 ही लाइनें बोलता था, मैं जितना शरीफ हूँ उतना ही हराम खोर हूँ। वो गाली थी, पर मेरे को लगा उसने लाइफ की पूरी फिलोसफी दी, मैं जितना शरीफ हूँ उतना ही हराम खोर हूँ। और यही बात वो बार बार लौटा रहा था कि कब आपका ब्रेन स्विच ऑफ होकर क्रिमिनल हो जाएगा, कब आप उंगली मार से साधु बन जाओगे। तो कोई ना कोई तो आपके अंदर ऐसी स्पिरिट आएगी जो आपको
अच्छे वे में बदल देगी या बुरे वे में बदल देगी। शादी होती है आपके दो जने, तो दो आत्माओं का मिलन क्यों बोला जाता है? हो तो शरीर का ही मिलन रहा है, हाँ। पर बोला क्यों जाता है दो आत्माओं का मिलन हो रहा है? दो गुड स्पिरिट आके घर के अंदर और उजाला कर देगी। और उजाला कर देगी, नेचर के काम को आगे बढ़ाएगी। क्योंकि कुछ जगहों पे, कुछ पुराने टाइम में वो जो गलत मान्यताओं कि किसी औरत से पीछा छुड़ाना है तो उसे डाकन बना दो, या उसमें भूत आ गया है, तो ये लोगों ने ठगियां भी की है, ऐसा नहीं बहुत है, की, कहानियों बहुत के की। थ्रू। अभी भी होता है, इनफैक्ट आप छोटे टाउन्स और छोटे उसमें चले जाओ तो है, हर जगह है ये। मेरे एक जानकार थे, उनके अंदर जब भी वो भजनों में बैठते थे, बाकी कभी कुछ नहीं होता, भजन में बैठते हैं वो अलागती पलागती रात के 12-1, मतलब प्रोसेस चालू हो जाता था 8 बजे से वो भजन स्टार्ट होता था और पूरी पूरी रात हाँ, वो चलता जागरण था। होते थे। जागरण, जिसमें पहले तो स्पीकर वगैरह कुछ नहीं लगते थे, सीधा रात का सन्नाटा और 10-20 लोग, और जागरण चालू हुआ तो 8 से स्टार्ट होता था और पूरी रात चलता था। पर उस व्यक्ति के जैसे 11-12 से कुछ समय ऊपर होने लगता था, उसके अंदर कोई ना कोई, हर व्यक्ति ने देखा उस वक्त उसको कि कोई ना कोई एक्टिविटी होना चालू, वो हिलना चालू हो गया जोर जोर से भजन के अंदर। वो मंजीरे बजाते बजाते मंजीरे छोड़ दिए उसने और खुद मंजीरे की तरह यूं 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 यूं, जैसे कि उसको उस ऐसा रस आ रहा हो उस भजन के अंदर, जैसे उसको, मान लो आपने कभी देखा नहीं कि मीरा को कृष्ण दिखते कैसे होंगे, पर वो फील कैसे करती होगी उस आदमी को देख के मेरे को, कि उतना उसके चेहरे पे मासूमियत और ऐसा तलीन हो रहा है कि ईश्वर से सीधा स्पिरिचुअल कोई कनेक्शन हो गया, और उसके चेहरे पे ऐसा नूर और इतनी तेजी से वो वाइब्रेट होना चालू हुआ है, और फिर वो जो उसका पीक बनता है, अब वो जंप ले रहा है, बैठा अलागती पलागती लिया हुआ व्यक्ति इस लेवल पे जा रहा है। अब वो मीटर में तो मैंने नापा नहीं था, पर काफी पहले यूं 1 2 3 फिर तेज धक 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 धक, मतलब और उस आसन में बैठा हुआ ही यूं हाँ, जंप कर रहा है, बिना बिना पाँव हिलाए। नीचे और ऊपर की लैंडिंग तेज पकड़ती जा रही है, जैसे कोई स्वर पकड़ा जाता है ना, हाई नोट पे लग रहा हो स्वर, जैसे वो हाई नोट पे जाता था, देन उसका पूरी बॉडी नील डाउन, और वो कई देर तक, क्योंकि अब एनर्जी वापस से अपनी जगह पर सेटल्ड होने के लिए इकट्ठी होती थी, तो कई लोगों को लगता था यार क्या हो रहा है, कहीं को लगता था मिर्गी आ गई, ये हो गया, और वो रिपीटेडली था उनके साथ, और कोई जगह नहीं होता, जब भी भजन और उनके अंदर वो ईश्वरीय कनेक्शन। हो सकता है कोई स्पिरिट का भी कंटेंट हो सकता है इसमें, नहीं, स्पिरिट ही होगी, गुड स्पिरिट होगी, या आप जो एंजॉय कर रही होगी उसको, एक भजन के अंदर आप तलीन हो गए हो, और इस लेवल पे तलीन हो गए हो कि आप धरती और आसमान के बीच के उस पार्ट में ही नहीं हो, इसीलिए जब वो ईश्वरीय कनेक्शन हो गया, या उस एनर्जी के साथ आप इतने रच गए हो, और प्रभु के अंदर आपकी इतनी मान्यता है कि वो एकदम वो 12:30 के बीच के समय में वो कनेक्शन फील होते हुए आप देख रहे हो। वही हमारे एक पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट थे दीपक पवार जी, उन्होंने यही चीज़ बताई थी कि उनके फादर थे या कोई उनके गुरु थे, ऐसा कुछ था, कि वो लंदन गए थे कॉन्सर्ट के लिए, बहुत पहले की पुरानी बात है, 70s की होगी शायद। तो जिस रूम में उनको रुकवाया था पहले, मतलब अब तो म्यूजिशियंस का एक बहुत एक अच्छा लेवल और आ चुका है, तो वो लंदन गए थे, तो एक बेसिक सा उनको कमरा दिया था, अकेले अकेले रहते थे। जैसे वो कमरा भी ऐसा था कि मान लो यही रूम है छोटा, कोई 10x12 का रूम है, और पीछे बालकनी निकलती है, वहाँ कपड़े वपड़े सुखा लो। तो वो क्या अपने रियाज करते थे उसमें, म्यूजिशियन का काम ही है, और कंसर्ट के लिए गए हुए कई दिनों के लिए, वो टूर था अलग अलग शहरों में, तो वो म्यूज़िक पे अपने हारमोनियम पे तानपुरे पे रियाज करते थे। तो फर्स्ट डे उन्होंने कपड़े सुखाए, अच्छा लैंग्वेज प्रॉब्लम भी, तो इतना वो फ्लॉलेस नहीं थे, और ब्रिटिश इंग्लिश तो वैसे भी अलग ही। तो क्या उन्होंने कपड़े सुखाए, कपड़े सुखाने के बाद वो चले गए कंसर्ट, और वापस सो गए। जब सुबह उठे, मतलब जैसे बाजार जाके वापस आए, तो कपड़े चेक किए, उन्होंने कपड़े थे ही नहीं। उन्होंने कहा ये तो सब बंद है, बालकनी भी पीछे से जाली वाली लग के बंद है, कपड़े कहाँ गए। फिर अंदर आके देखा तो कपड़े तह किए हुए, प्रेस किए हुए पड़े थे। अब वो बोले तो किसको बोले यार, लॉक है रूम, चाबी मेरे पास है, होटल का कमरा नहीं है कि मल्टीपल वो हो,
तो बाद में मतलब ऐसा ये प्रोसेस चलता रहा। फिर बाद में कभी बात हुई किसी से कि मुझे उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे होता था मेरे साथ, फिर तो कपड़े मेरे को प्रेस हुए हुए मिलते थे हमेशा। तो फिर पता लगा कि उस जगह पे कोई ऐसी सोल रहती थी जिसको उनका रियाज पसंद आया था अरे वाह। और वो उसको इंजॉय करती थी, तो वो गिव अवे के लिए अपना ये जेस्चर कर देती थी। मतलब मेरे को भी बड़ा स्ट्रेंज लगा, मैंने कहा यार। मेरे को हमेशा लगता है, जनरली लोगों को लगता है कि भूत मतलब हॉरर, कोई डरावनी कोई बात। जरूरी नहीं हर चीज़ में कुछ डरावनी चीज़ हो। ये जो तय कर देने वाला भी बहुत डरावना है कि अप्रिसिएशन इस लेवल पे आ रहा है, तो उसको एक्सेप्ट कैसे करूं। हाँ कि बाहर से स्पिरिचुअल चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो इस जेस्चर को मैं एक्सेप्ट किस तरह से करूं और वापस से इनके लिए कब परफॉर्म करूं, हाँ कहाँ उपलब्ध होंगी, उसको एक्नॉलेज करना भी एक हम्म, अलग तरह का गेम है। ये जो वो आप बात कर रहे थे, भूत की चोटी पकड़ लेना, आपके अंदर वो पावर हो तो आप किसी की भी चोटी पकड़ सकते हो। और उस आदमी ने यदि उसको चोटी करके, पर उसमें शर्त नियम वो वही जो सब भूत की कहानियों में आई जाते हैं, पर वो भी ह्यूमन ही निकला कि 7 दिन तक वो रजिस्ट नहीं कर पाया और अपनी वाइफ को बता दिया कि ये भूत बना रहे हैं, पर रजिस्ट कर जाता। हाँ पर उसको पता था कि ह्यूमन नेचर है कि वो बिना कहे रह नहीं पाएगा। और कि हमें वो जाना अंदर जो मंजूर। स्टोरी गुलमुला रही है, भूत पकड़ लिया, ये बता नहीं पा रहा। हाँ पर उसमें आप हर कहानी को एक ह्यूमन नेचर से भी तो देखो कि ह्यूमन नेचर हमेशा किस तरह से रेजिस्ट नहीं कर पा रहा। उसे कहने की इतनी तड़पड़ाहट होती है कि हाँ हाँ, कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए, बिना कहे रह नहीं सकता, और अपने खास से तो। और इतनी बड़ी चीज कर दी उसने भूत को। 1000 किलोमीटर की रफ्तार वाले की चोटी पकड़ी है हाँ उसने, और वो उसकी पावर अपने अंदर रख भी सकता था। बहुत सारी चीजें हो सकती थी। अपन ने पिछली बार जैसे ठाकुर का भूत की बात की, तो आप किसी बात से कोई बात समझाना चाहते हो, तो उसमें समझाने का एक पैटर्न में भी कई बार आप भूत इस्तेमाल करते हो। और एक्सपीरियंस जो थोड़ा बहुत मुझे हुआ है ना, वो मतलब शब्दों में तो नहीं बयान हो सकता। वो एक तरह से मान लो कि आपका वो प्रभु से मिलने का एक पैटर्न है। वही पैटर्न वो है। बुरी आत्मा बोल लो, अच्छे, आप उसको महसूस करके, उसका मतलब आप आसपास की एनर्जी महसूस करना जानते हो। आपके पांचों सेंसेस अलाइव है। मतलब आप यदि पंडित भीमसेन जोशी को सुन रहे हो या रविशंकर का सितार सुन रहे हो, और आप कह रहे हो क्या एक ही चीज़ बजाए जा रहे हैं, कितना बोरिंग है। हाँ क्या आपके कान के टेस्ट बर्ड्स मर चुके हैं? वो बोरिंग नहीं गा रहे। उनको मैंने एक बार भीमसेन जोशी को लाइव सुन लिया, हाँ हाँ वो आपके खड़े खड़े 5 ही मिनट में रोंगटे खड़े कर दिए उन्होंने, और आपकी आंखों से पानी निकल रहा है कि वो इस लेवल पे म्यूजिक को लेके जा रहे हैं ना, या वो गाने को, आलाप को, कि वो सीधा आपको प्रभु से, आपको भी, ऑडियंस को भी कनेक्ट करा रहे हैं। करा रहे हैं। आप कावड़ यात्रा में इतना कान फाड़ म्यूजिक सुनते हुए जा रहे हो, हर जगह इतना कान फाड़ चीजें चल रही है, तो वही आपके है टेस्ट कि बर्ड्स ही खत्म हो गए, तो आप क्यों स्पिरिट की बात को समझना चाहोगे? हाँ, वो कहते हैं ना कि यार इस आदमी की तो आत्मा मर गई, बोलने में तो कह देते हैं, तो आत्मा मर गई। वही तो बात है कि जो आप अभी एक्सप्लेन कर रहे हो कि असली जो जीवन का जिस्ट है वो तो भूल ही गए, हाँ। टेस्ट बर्ड्स मर गए। अब भाई आपके पास आत्मा आ जाए, वो आप में आना चाहे, तो आप बताओगे, बता अंदर जाके करना क्या चाहती है। आप थोड़ी देर उसका ब्रॉडकास्ट भी लेना चाहोगे, आ ही रही है तो एक ब्रॉडकास्ट तो दे, जब बाद में देखी जाएगी। हाँ हाँ पर आप पहले से इतने डरे हुए हो, गिव अप अप्रोच कर रखी है, आपको खुद पे भरोसा नहीं, तो आप एक आसान शिकार हो उनके। वो कहीं पे भी आपकी चोटी पकड़ लेगी, आप नहीं पकड़ पाओगे उसकी चोटी। सही है। तो कम से कम ट्रस्ट करो लोगों के। ट्रस्ट तब आएगा जब लोगों के पेन को समझ पाओगे। खुद के पेन को तो सारी दुनिया समझती है, लोगों के पेन को समझ पाओगे, तब आप कुछ क्रिएट कर पाओगे। तब आप इस तरह के जिनके एक्सपीरियंस हुए उनको सुनोगे, न कि उनकी मजाक उड़ाने के लिए उनको सुनोगे कि हाँ यार, जो चीज़ मुझे नहीं एक्सपीरियंस हुई, इसे हुई है, तो हो सकता है वो थोड़ा सा वीक हो कहानी कहने में, पर वो सुनाएगा तो कुछ। सही है। और फिल्में बनती है इस पे कितने, ये पूरा एक जॉनर बना हुआ है, हॉरर जॉनर। मैं ये नहीं कहता वो पूरी फेक होती है, पर फिक्शन तो हो गई। हमारे लास्ट पॉडकास्ट जो अभी रिलीज़ हुआ लास्ट सैटरडे को, तो उसमें श्याम सुंदर जी एक बहुत अच्छे लिटरेट पर्सन हैं,
रिलीजियस पर्सन है, उन्होंने बहुत सारी रामायणें पढ़ी है, उनका कंपैरिजन किया है, और उसमें वही स्टोरी टेलिंग वाली बात आ रही है, किसी में क्या लिखा है, किसी में क्या लिखा है, किसी में क्या लिखा है। अनुवादित भी है, अरबी में भी लिखी हुई है, तो हिंदी इंग्लिश वाली तो है ही, और कुछ लोकल मराठी वाली भी है। तो उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलता है, और वो क्यों मिलता है, वो इसी रीजन कारण मिलता है। इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे? हाँ। एक मान लो कि एक श्लोक है, उसको 50 इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, क्योंकि वो इतनी महान बात लिखी हुई है कि वो ह्यूमन के बस की बात नहीं है, कि क्योंकि उसके लाखों इंटरप्रिटेशन निकल रहे हैं। ये अर्थ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, पर आप एक ही अर्थ क्यों खोजना चाह रहे हो? सही है। तो उसके कई अर्थों में जैसे कोई बात राजस्थानी में कही गई, वो अंग्रेजी में कहते हैं उसका अर्थ मर जाएगा। आप ट्रांसलेट तो कर दोगे, पर उसका अर्थ मर गया, क्योंकि वो वोकैब नहीं बन पाएगी। अर्थ और भाव दोनों बदल जाते हैं। वही गूगल ट्रांसलेशन पे जैसे ट्रांसलेट करोगे, वो एक मैकेनिकल चीज निकाल के दे देगा आपको। तो भाषा का हर के अंदर उतार चढ़ाव है, और जैसे वो किसी और भाषा में ट्रांसलेट होते हैं, बहुत बोरिंग और बेकार कविता सी दिखाई देने लग जाएगी। नहीं, वैसे ही जैसे अभी अपन भी पॉडकास्ट में अभी इस वाले एपिसोड में बैठे हैं, तो हम हमेशा अनप्लान्ड ही बैठते हैं, देयर इज़ नो प्लानिंग, हम लोग डायरेक्ट डिस्कस करते हैं, और जो फीलिंग मन से आती है वो चीज़ डिस्क्राइब करते हैं। मैंने जिनके अंदर भूत आया कि नहीं आया, उनको देखा है, बहुत बुरी स्थितियाँ होती है, बांध के रखा जाता है। जैसे आज को इस तरह का अपने पास कहीं केस दिखे, तो मुझे पता है कि आपको कॉल करूंगा, तो उनकी हेल्प करने वाले लोगों को आप अरेंज कर दोगे कि उस आत्मा से कैसे मुक्ति मिले। और दूसरा, कोई भरोसा नहीं कब किसके पास क्या एक्सपीरियंस हो। मेरे को तो हर समय ये लगता है कि मैं इंसानों के बीच में नहीं, आत्माओं के बीच में रहता हूँ। मैं बहुत ट्राई करता हूँ मैं अच्छी आत्माओं के बीच में रहूँ, पर कुदरत ने ऐसा कर रखा है कि 2 अच्छी आत्मा मिलेगी और 10 बुरी आत्माओं के साथ रहना तो पड़ेगा। पर उन आत्माओं को भी मैं ये नहीं कह सकता कि तुम बुरी हो, तो वो मेरे पीछे से मेरे बारे में कुछ प्लाटिंग करके मेरी नौकरी छीन सकती है। सही है। अब एक बार इमेजिन करके देखो कि ना तो इस धरती पे कोई लड़का है, ना कोई लड़की है, ना कोई और है, सिर्फ आत्माएं हैं। और आपके पास, आप ट्राई कर रहे हो आप अच्छी आत्माओं के साथ रहो, बेहतर आत्माओं के साथ रहो, जिससे कि आप भी बेहतर हो सको। पर ये चॉइसेस कब पूरी हो रही है आपकी? हो ही नहीं सकती, सबके साथ रहना पड़ेगा। आप बस में बैठ जाओ, एक 35 सीटर बस में 35 अलग अलग लोग ही मिलेंगे। 35, और जो खड़े हैं और वो सारी अच्छी आत्माएं नहीं है, क्योंकि सब किसी न किसी तरीके से एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। रील देख रहे हैं जोर जोर की आवाज़ में, एक भजन सुन रहा है कब तू मैंने दर्शन दिए, एक पापा की परी देख रहा है, एक कोई, और सब ने नॉइज पॉल्यूशन फैला रखा है। पर आपके पास चॉइस नहीं है कि आप बस से उतर जाओ। तो एक दिन ऐसा होता है वो सारी बुरी आत्मा आपको भी एक बुरी आत्मा बना देती है कि आप भी, मैं भी देख ही लेता हूँ। पर आप यदि इस नज़र से देखना चालू करो कि आपको हमेशा अच्छी आत्मा, नहीं, वो आपका थॉट बहुत जोरदार है, मतलब बीइंग ए एनिमेटर, बीइंग ए विजुअलाइजर, इस थॉट को हो सकता है हमारे ऑडियंस, हम जेंडर से बाहर निकल जाएंगे। हाँ। अच्छी बुरी आत्माओं की पहचान नहीं, आत्मा का जेंडर होता भी नहीं है। हाँ। अगर आप डीप उस स्टडीज में जाओ ना, आत्मा का जेंडर होता नहीं है। आत्मा अपने एक्सपीरियंस लेने के लिए इस धरती पे मानव रूप में आती है, और कभी जब बहुत बुरा होता है, जैसे मान लो किसी लेडी के साथ बहुत बहुत बुरा क्रूअल हुआ है, तो वो जब आफ्टर द डिपार्टिंग फ्रॉम दिस अर्थ, देन दे डिसाइड, जो फैमिली ग्रुप होता है, आकाशिक रिकॉर्ड्स में बताते हैं कि हमेशा 15 से 20 लोगों का एक सोल ग्रुप होता है, वही ग्रुप कैरी ओवर होता रहता है जन्मों। और थोड़े बहुत जो हमारे मित्र हमको मिलते हैं, वो मित्र होते हैं जब किसी जन्म में हमने किसी की मदद की होगी, वो देने आएगा। नहीं, पितृ तो है ही ना। नहीं, मित्र की बात अच्छा, फ्रेंड की बात कर, पितृ तो है ही, वो तो सोल ग्रुप में है आपके। हाँ, कि वो आपके हाँ, तो वो जो आपकी बात से मैं एज इट इज वो कनेक्ट उसमें कर सकता हूँ। तो जेंडर आत्मा का इसलिए नहीं होता कि जब वो जो लेडी कई जन्मों से फीमेल बॉडी में आ रही थी, वो डिसाइड करती है, बोले नहीं, इतनी क्रूरल्टी मैं नहीं सह सकती, फिर वो प्रारब्ध के उसमें वो चेंज होती है। चेंज होने के बाद वो कहती है अब मैं मेल बॉडी में जाऊंगी। अब फिर वो मेल बॉडी में जाएगी, और फिर मतलब रिवर्स जो बदला कह लो या प्रारब्ध कह लो, जो जैसा कर्म करोगे वैसा भुगतोगे, वो ऐसे कनेक्ट होता है। वो स्पिरिचुअलिटी में यही चीज़ चलती है। 15 से 20 लोगों का सोल ग्रुप होता है, दैट कनेक्ट्स कैरी ओवर।
नहीं, ये एक इसके अंदर जो आप देखोगे ना कि चीज़ों को आप, जैसे पर्सनैलिटी का कोई जेंडर नहीं होता, और एक चीज़ जो आपको बार बार स्पिरिचुअल थिंकिंग के थ्रू, एक बार कोई व्यक्ति बोला कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, पर इसको नेगेटिव अप्रोच में मत सोचना। मैं कि स्पिरिचुअल होने को मैं नेगेटिव अप्रोच में कैसे सोचूं? मेरे को समझ नहीं आया। फिर बाद में समझ आया कि वो कोई कट्टर आरएसएस नहीं है, ये नहीं है। पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस भी तो बहुत हो जाते हैं लोग तो तुरंत। अब उसमें क्या हो रहा है कि इसके अंदर जब आप कहते हो आप स्पिरिचुअल हो, तो एक चीज़ जो सबसे महंगी बिकती है, सिंपल लिविंग, कि ये दुनिया का सबसे महंगी चीज़ है। इसके अंदर आपको खर्चा, वैसे फाइनेंशियली खर्चा नहीं है, अमीरों को बेचा जाता है सिंपल लिविंग। हाँ हाँ, बहुत सारे ब्रांड्स भी आ गए तो उसी में। इसका सबसे जोरदार तरीका, सिंपल लिविंग पे भी आते हो या सिंपल थिंकिंग, तो आपको क्या चाहिए? साफ पानी, शुद्ध हवा और हेल्दी खाना, और कुछ नहीं चाहिए। पर आपको तो इतनी सिंपल लाइफ बड़ी बोरिंग दिखेगी फिर, जबकि है बड़ी आसान। अब आईफोन नहीं हो तो वो कैसी सिंपल लाइफ, और वो भी सोलर नहीं हो तो कैसे, फिर जूते वो नहीं हो तो कैसे, और फिर मकान नहीं हो तो कैसे? तो आप अपनी लाइफ को खुद ही कॉम्प्लेक्स करके बैठे हो। भाई एंड ऑफ द डे क्या होता है कि आदमी, जो लोग खूब 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 पैसा कमा रहे हैं अच्छी नौकरियों में और अच्छे उसमें, लास्ट में सुकून की तलाश में फिर वो, हर आदमी चाहता है मेरा एक फार्म हाउस हो, वहाँ मैं नेचर के साथ रहूँ और फिर सिंपल लाइफ जीऊँ। तो भाई पहले ही जी लो, पहले ही जी लो। इसीलिए दैट इज़ द रीज़न कि एस्कॉन में बड़े बड़े आईआईटीएंस और वो छोड़ छोड़ के अपने उस लाइफ को अडॉप्ट कर रहे हैं। इसका सबसे मज़ेदार किस्सा है कि एक व्यक्ति बहुत पैसा कमा लिया, जो वो 5 स्टार होटल के अंदर मेडिटेशन करने आया है, और उसका वो अच्छा खासा पैसा दे रहा है। और जो उसका मॉनिटर है, जो भी वो गुरु जी है, वो क्या सिखा रहे हैं कि अलाख्ती पलाख्ती बार मार के बैठो, अब जोर से सांस लो, सांस को देखो, सांस को फील करो, अंदर जाते हुए, बाहर आते हुए। अब सर को फील करो, अब आँख को फील करो, अब कान को फील करो। मैं क्यों यार, ये चीज़ करने के 5 लाख रुपए दे रहा है 1 घंटे के। और जो मिडिल क्लास है उसे रिच क्लास बनना है, रिच क्लास को कंफर्टेबल बनना है, सिंपल लिविंग की तरफ जाना है। तो मतलब बहुत बड़ी अजीब सी हायरार्की है। और मेरे को एक चीज़ आपसे पूछनी थी, क्योंकि आप इतने लोगों से मिले हो, कास्ट, रिलीजन, अमीर गरीब के हिसाब से भी भूतों की चॉइसेस होती है क्या? डिपेंड कच्ची करता, बस्ती में कच्ची बस्ती वाला ही भूत आएगा, मर्सिडीज वाला नहीं आएगा? पॉइंट है वैसे, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ और नॉलेज है, वो डिपेंड करता है। बेसिकली हम लोग उनके स्पेसेस में जाते हैं। अगर मान लो मैं कोई ऐसे गांव में चला गया जहाँ मैं नॉर्मली जाता नहीं, और मेरा एक फॉर एग्जांपल एक एक्स स्टेटस है और वो लोअर स्टेटस का है, तो इंटरेक्शन होगा। फिर उसमें अमीर गरीब नहीं होता, फिर कोई जी हो। जैसे अंग्रेजों के भूत जो लास्ट पॉडकास्ट में हमारा था, वो अभी तक फंसा हुआ है वहाँ गुवाहाटी में। वहीं की बात थी, आसाम की कहीं की बात थी, कि एक बंगला है वहाँ पे जिसमें वो अभी तक वो बोर्ड लगा हुआ है कि इवनिंग में जाना मना है। अच्छा। और दिन में कोई दिक्कत नहीं, दिन में आप आराम से जाओ, लेकिन रात के अंदर वहाँ पे आवाज़ें आती हैं। तो गवर्नमेंट ने ही बोर्ड लगा रखा है, और जो जाता भी वो पागल नहीं, हो वो जाता है। नेगेटिव स्पीसीज बनती है तो मैंने सुना, पर मैंने कई ऐसे देखे हैं कि तो वो बेसिकली अंग्रेज का भूत था। अच्छा। वो अंग्रेज का एक घर था जिसमें फर्स्ट टाइम अंदर गया, और पहली रात को ही उसको वो एग्जांपल्स मिल गए। उसकी फर्स्ट नाइट को ही उसकी वाइफ एक्सपायर हो गई, तो उसने उसी रात को उसको छोड़ दिया। उसके बाद से वो भूत बंगला ही है। तो वो जो अमीर गरीब वाली बात है ना, ऐसा वो कुछ नहीं है। नहीं, मेरा आप उनकी स्पेसेस में अगर जा रहे हो तो वो कोई भी बंदा हो, स्पिरिट तो ओवरलैप करेगी, इंटरेक्ट करेगी। नहीं, जितना मेरा एक्सपीरियंस हुआ था, जिनसे जितना तो मैंने देखा, तो मैं जिस क्लास से आता हूँ उसी क्लास का भूत टकरा रहा हूँ मुझसे कि हम दोनों इंटरेक्ट कर पाए। मैंने वो बताया ना, क्योंकि space- सोच ही उतनी है ना। हाँ, सोच होती है। कह सकते हो। अमीर से तो मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा ना, जमीन पे बैठना पड़ जाएगा। हाँ और गरीब होगा तो मैं उसको अंदर थोड़ी आने दूंगा। हाँ हाँ। पर बात वो नहीं, क्योंकि आपके जैसे एक्सपीरियंस होते हैं, उसी टाइप की स्पिरिट्स आपसे कनेक्ट होती है, और उसी स्ट्रगल से कनेक्टेड होती है, क्योंकि वो भी कोई स्ट्रगल देखा वो होगा। तो वो बात मैं मानता हूँ, क्योंकि जब हम लोग ये बातें करते हैं या कुछ और एक्टिविटी ऐसी करते हैं, तो ये सोल्स तो, ये तो हवा है, हमारे साथ भी अभी भी मौजूद होंगी, कुछ पॉजिटिव हैं।
नेगेटिव तो हम यहाँ रहने नहीं देते, पॉजिटिव सोल जरूर होंगी हमारे नहीं साथ। जैसे मैं उनका बता रहा था, उनका प्रभु में मन लग गया, हम्म और अब उस बात को कभी वो समझा नहीं सकते वो उनके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। वो चला के थोड़ी कर रहे हैं, वो जंप ले रहे हैं, वो अपने आप हो रहा है। यदि उनको लगे कि मैं ये हर रोज कर सकता हूँ, तब तो वो कितना पैसा कमा लेते कि उनका मुद्दा वो नहीं था ना, मुद्दा वो है ही हाँ, नहीं। हाँ। वो अपने आप ही किसी का कनेक्शन होता है, और आप कितनी रातों भजन कर लो, आप वो करने के यार एक दिन मैं भी ऐसे, पर्टिकुलर कोई स्पिरिट आती होगी उस टाइम, हाँ उसी वक्त, और वो उस एक्सट्रीम पे आती होगी। नहीं हाँ। उस एक्सट्रीम पे और उस ऑनेस्टी से, किसका सच में भजन के साथ आप भजन या सूफी संगीत सुनो, आपको लगेगा किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। धीरे धीरे आप समझोगे नहीं ये तो नेचर के बारे में बात कर रहा है, धीरे धीरे नहीं ये तो नेचर के बारे में नहीं कर रहा है, तो सीधा गॉड के बारे में बात कर रहा है। बहुत सारे, हाँ बहुत लिरिक्स तो हैं अच्छे। पर अब उस फॉर्म को आपने एक्सट्रीम रियाज और जी के गाया है, तो आप कनेक्टेड, वो व्यक्ति कनेक्ट करता है उससे। मुझे लग रहा है पॉडकास्ट हमारा बहुत डिफरेंट, ज़्यादा इंटेलेक्चुअल डायरेक्शन में जा चुका है और हो सकता है लोग अप्रिशिएट न करें, कोई बात क्योंकि हाँ गुड़ुप कुएं में चले गए हम, गुड़ुप। देखो ये चीज, इस चीज की बहुत खतरनाक, वो अपन स्टार्टिंग में बात कर चुके थे, बहुत बड़ी ब्यूटी है कि मजे को कैसे डिफाइन करोगे। मजा आए तो आए, नहीं तो किसी बाप का गुलाम नहीं। और दूसरा ये कि जो पहले हुआ था वो ही एग्जैक्टली ब्रॉडकास्ट वैसा ही डिजाइन हो, ये कभी नहीं होता लाइफ में। वो बेहतर भी हो सकता है, हम थोड़े छिछले भी जा सकते थे, पर जिस तरह के सवाल, जिस तरह के जवाब आपको सूझ रहे थे, क्योंकि हम बहुत डीप डाउन हॉरर स्टोरीज की तरफ नहीं जा पाए, क्योंकि हमारा पहले कन्वर्सेशन की स्टार्टिंग ही ऐसे बन गई थी कि स्टोरी टेलिंग को हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, और इस चीज़ के ऊपर चले गए थे कि व्यूअर उसको कैसे लेता है। पर हम ये जजमेंट नहीं दे सकते कि बोरिंग लगेगा, अच्छा लगेगा। अब हमारे ऊपर कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। प्रोडक्ट ऑडियंस का प्रोडक्ट है, उनके लिए हमने बनाया है। फिर मैं एक लास्ट चीज़ को कंक्लूड करूँगा कि कोई भी चीज़ को जो भी सुन रहा है, जिसने भी इसको देख रहा है, कि कोई चीज़ प्लान मत करो बहुत, पर उसका फ्रेमवर्क जरूर बनाओ। आज कुछ चीज़ों को मैं ढंग से आंसर आउट नहीं कर पाया कि मेरे दिमाग में कोई फ्रेमवर्क नहीं था, पर प्लान कुछ भी नहीं किया हुआ था, तो कई बार वो चीज़ आप बोल जाते हो जो आपने सोची भी नहीं थी, और कुछ ठीक चीज़ निकल जाती है। पर इस पूरे लास्ट कन्वर्सेशन में है कि जो भी ये स्पिरिट्स बन के जो मैसेजेस लिख रहे हैं, और रियल स्पिरिट है, तो प्लीज़ उस दिन मुझे भी बुलाओ कि मैं भी उनका ब्रॉडकास्ट लाइव देखना चाहता हूँ। नहीं एक और पर यदि आप किसी की डेथ का इस तरह से मजाक ना उड़े, तो मैं एग्जैक्ट वही बात मैं कह रहा था। आप इनवाइट कर रहे हो बैड स्पिरिट्स को अपनी तरफ। हाँ, मैं कर रहा हूँ और जल्दी कोई ऐसा इंटरव्यू लेके आएंगे अपन। थैंक यू सो मच सर आने के लिए।